नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनके रिजल्ट आ गए थे, उसके बारे में। और ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो रिजल्ट्स आए हैं, इनका मैसेज क्या है, इनका संदेश क्या है। हमारे लिए संदेश नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अभी कुछ दिन पहले फिल्म इमरजेंसी आई। उस फिल्म ने आपातकाल की यादों को ताजा कर दिया और ये बता भी दिया कि संगठित हुए बिना आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति या संगठन से मुकाबला नहीं कर सकते। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी दल जनता पार्टी के रूप में संगठित होकर सामने ना आए होते तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला से मुकाबला कर पाते? शायद नहीं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्डर बेस्ड पार्टी या संगठन से मुकाबला करना है तो सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस को अपना बड़ा भाई मानकर उसके साथ आना होगा। इसके साथ ही सभी को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को किनारे करके सामूहिक महत्वाकांक्षाओं तथा सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करना होगा, वरना एक दिन सभी क्षेत्रीय दलों का वही हाल होगा जो दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का तथा पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का हुआ है। केजरीवाल की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने पार्टी का बंटाधार कर दिया और केजरीवाल सहित कई मंत्री चुनाव हार गए। अगर केजरीवाल ने चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा होता तो यकीनन परिणाम कुछ अलग किस्म के होते, लेकिन संघ की गोद तथा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के गर्भ से निकले केजरीवाल पंजाब चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे, जबकि वास्तव में ये ख्वाब देखने का अधिकार अगर किसी के पास है तो कांग्रेस के पास है। क्योंकि आज तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं, जो किसी के पास नहीं। केजरीवाल वाली ही गलती महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट तथा एनसीपी ने भी की। नतीजतन भाजपा गठबंधन की सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में अगर यही गलती सपा प्रमुख अखिलेश यादव करते और कांग्रेस से गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ते तो सपा को 15 तथा कांग्रेस को 1 सीट मिलती, बाकी 64 सीटें भाजपा गठबंधन के पास जाती। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समय रहते हवा का रुख समझ लिया और भाजपा को चित कर दिया। दरअसल इस देश में इस समय 2 दलीय चुनाव पद्धति परवान चढ़ रही है। इसमें एक पलड़े में भाजपा और मोदी समर्थक हैं, जबकि दूसरी तरफ भाजपा विरोधी हिंदू और मुस्लिम। ये वही हिंदू हैं जो दलित वर्ग से आते, पिछड़े वर्ग से आते तथा पुराने कांग्रेसी हैं। इनमें ब्राह्मण और ठाकुर भी शामिल है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि आज की तारीख में 90% ब्राह्मण तथा 85% ठाकुर भाजपा के साथ है। वो किसी भी हालत में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को तो दे सकता है, लेकिन किसी क्षेत्रीय दल को पसंद नहीं करता। इसके अलावा समाज का एक बड़ा वर्ग जो ब्राह्मण समाज से आता है और भाजपा से नाराज भी है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा उपेक्षित और परेशान भी भाजपा से है। लेकिन वो भाजपा के विरोध में कांग्रेस के तो साथ जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा के साथ नहीं। इतना ही नहीं, समाज के एक बड़े वर्ग को ये पता चल चुका है कि तमाम क्षेत्रीय दल अपने निहित स्वार्थ के लिए अंदर खाने भाजपा के साथ मिले हुए, इसलिए वो इतनी जल्दी इन पार्टियों के साथ खड़े नहीं हो पाते। वो जानते हैं कि केवल कांग्रेस और राहुल गांधी भाजपा का विरोध करने की ताकत रखते हैं। इसलिए अगर क्षेत्रीय दलों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है और राजनीति में सक्रिय रहना है तो कांग्रेस को अपना बड़ा भाई मानकर उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम क्षेत्रीय दलों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि संगठित होकर ही आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। ये चुनाव परिणाम उन क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक सबक है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुनाव में समर्थन दिया था। जानते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के टीएमसी, समाजवादी पार्टी तथा शिवसेना, उद्धव गुट ने कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन हस्र क्या हुआ सबके सामने। इसी तरह अब कांग्रेस को भी बड़ा भाई का फर्ज निभाते हुए छोटे भाइयों को संरक्षण देना होगा और आम आदमी के मुद्दों तथा आम आदमी के आक्रोश को अपनी ताकत बनाकर भाजपा का मुकाबला करना होगा। तभी भाजपा से लड़ाई पूरी की जा सकती, लड़ाई लड़ी जा सकती है, अन्यथा नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।